हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं वीके सिंह आप सभी का मैथ विद वीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये हॉस्टल वाले सेशनों का सेकंड सेशन है। पहले सेशन में मैं 3 या 4 सवाल सॉल्व कर पाया था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी सिस्टम में, तो टेक्निकल एरर की वजह से कुछ हो नहीं पाया। तो ये सेकंड सेशन है और पहला सेशन शायद 10 मिनट के समथिंग है। अगर आपको वीडियो से कोई फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन मैंने शायद यहीं पर छोड़ा था। तो कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखते हैं कि एक हॉस्टल में 250 छात्रों के लिए 33 दिन का मिड डे मील उपलब्ध है। यदि प्रत्येक छात्र को 125 ग्राम खाना दिया जाए, 80 छात्र और शामिल हो जाते हैं। यदि वही मात्रा में प्रत्येक छात्र को खाने के रूप में दिया जाए तो अब खाना कितने दिन चलेगा। तो कोई भी दिक्कत वाली बात तो है नहीं सवाल में। तो देखो पहले क्या लिखेंगे आप, मेन लिखें या पर्सन लिखें। डे पूछा है तो मेन लेकर चलना है, मैन पूछा है तो डे लेकर चलना है। तो पहले 250 थे, 80 और इंक्लूड कर दिए तो अब कितने हो गए, 330 हो गए। तो यहाँ से रेशियो आ चुका है आपका 25:33। तो मैं डे का रेशियो लिखूँ यहाँ से, तो डे का रेशियो क्या आएगा 33:25। पहले खाना कितने दिन चल रहा है, 33 दिन चल रहा है। तो 33 की वैल्यू 33 है तो 25 की वैल्यू क्या आएगी, 25 ही आएगी। तो रेशियो से ये सवाल बन पाया है। क्यों बन पाया है मैं बता दूं आपको कि जो ये 125 ग्राम पहले दिया और 125 ग्राम बाद में दिया, अगर थोड़ा भी क्वांटिटी चेंज हो जाता तो ये वाला आपका तरीका हो जाता फेल। तो फिर आपको जो बेसिक है उसी पर जाके बनाना पड़ता। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। और वैसे कैसे करेंगे, देखो 250 छात्रों के लिए 33 दिन का मिड डे मील उपलब्ध है। अगर वह 125 ग्राम खाते हैं, अगर 80 छात्र शामिल हो गए तो 330 हो गए। तो वही खाना मतलब 125 ग्राम दिया जा रहा है और कितने दिन चला, मान लो डी दिन चला। अब आपको निकालनी है वैल्यू। 0 से 0 गया, 33 से 33 गया, 125 से 25 गया, तो डी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 25 आ चुकी है। तो 25 दिन आ चुकी है। जो भी तरीका आपको बेटर लगे उस तरीके से बनाना है। और पहले वाला सेशन जरूर देखना है, डायरेक्ट इस पर ना है। ये सेकंड सेशन है। तो एक हॉस्टल में 200 छात्रों के लिए 120 दिन का खाना पीना उपलब्ध है और प्रत्येक छात्र 760 ग्राम खाना खाता है। 20 दिनों के बाद 50 छात्र और आ जाते हैं। अब प्रत्येक छात्र 950 ग्राम भोजन की खपत करता है। तो शेष खाना, देखो ये शेष वाली लाइन आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, कितने दिनों तक चलेगा। तो आपको पता है कि जब छात्र बढ़ गए हैं तो छात्रों में थोड़ी होड़ बढ़ गई, तो अब ये ज्यादा खाने लग चुके हैं। तो पहले मेरे 200 छात्र थे, 120 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था। तो 20 दिनों के बाद आए तो जो मेरा 200 दिनों 120 का था, अब वो कितने का बचा, 100 दिन का बचा। जो बचा है मैं उसी में से सब कुछ करने वाला हूँ, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो 760 का 760 ही आएगा, ठीक है जी। 50 छात्र आ गए तो अब कितने छात्र हो गए, 250 हो गए। अब प्रत्येक छात्र कितना खाना खा रहा है, 950 ग्राम खा रहा है और खाना कितने दिन चला, 20 दिन आपका खाना चला। तो 1 0 1 0 और 2 0, ठीक है जी। इतना आपका हो चुका है यहाँ से। अब जो भी है उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो करते हैं इसे सॉर्ट आउट। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे आप, 19 चौके क्या होता है 76 होता है और 19 पंजे क्या होता है, इतना होता है। ये कितना हो चुका है आपका 5 से गया ये 8 बार और ये गया इससे 8 बार। तो 8 कितना हो चुका है, 8 होता है 64 डे। अब देखो इसमें आपको रेशियो नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो फूड की कंजप्शन है पहले 760 थी, अब कितनी होती है 950 हो चुकी है। जब कंजप्शन चेंज हो जाए, फूड की खपत ही चेंज हो जाए, तो फिर उस जगह आप क्या नहीं लगा पाएंगे जी, रेशियो नहीं लगा पाएंगे। अब थोड़ा सा ये सवाल है, सेना वाले भी सवाल कभी कभी इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो सवाल है कि 3300 व्यक्तियों की एक सेना में 32 दिनों का खाना उपलब्ध है। जब प्रत्येक व्यक्ति 850 ग्राम की दर से दिया जाता है, तो कहने का मतलब यह कि ईच सोल्जर को 850 ग्राम खाना दिया जाता है। तो 30 डेज के लिए 3300 लोगों के लिए खाना उपलब्ध है। 7 दिनों के अंत में कुछ और सेना का आगमन होता है और पाया गया कि खाना अगले 17 दिनों ही चल पाया। जब प्रत्येक कितना खा रहा है, 825 ग्राम खाने की खपत कर दिया जाता है, तो सेना में कितने व्यक्ति शामिल थे। तो कैसे करेंगे, देखो 3300 लोगों का खाना उपलब्ध था। दिन के साथ आपको अभी कोई छेड़खानी नहीं करनी है।
850 ग्राम खा रहे हैं 7 दिनों के अंत में, तो देखो इसने क्या दिया है कि जो मेरा शेष खाना बचा था वो कितने दिन चलेगा, तो 32 दिन चल रहा है, 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब जो शेष खाना बचा है वो कितने दिन का बचा है, आप कहेंगे 25 दिन का। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। अब मान लो कितने हो गए, x हो गए, बाद में मैं 33 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रत्येक कितना खाना खाना खा रहा है, 825 ग्राम खा रहा है, और खाना कितने दिन तक चला, आप कहेंगे जी 17 दिन तक खाना चला। तो 17 पंजे क्या होता है आपका 85 होता है, 50 बार गया, तो 25 एकन 25 और 25 तिया 75, और क्या बचा 7 बचा, 25 तिया 75, ठीक है जी। तो 33 से ये कितने बार गया, 100 बार गया। अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ चुका है आपका 1 2 3 0। एक्स की वैल्यू क्या आ चुका है 5000 आ चुका है, 3300 मेरे पहले हैं, तो न्यू कितने आए, तो आप कहेंगे जी 5000 में से मैं 3300 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो सोल्जर आए न्यू वो कितने आए 1700 आए। तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के सवाल बनाने में, और आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ये मैं आपसे थोड़ी सी आशा करता हूँ। और वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार देखें, पूरा समझ में आएगा। कि एक हॉस्टल में 1600 स्टूडेंटों के लिए 80 दिनों का खाना पीना उपलब्ध है, जब प्रत्येक कितने ग्राम कंजप्शन कर रहा है, 900 ग्राम की खपत करता है, कंजप्ट करता है। 30 दिनों के बाद 400 छात्र हॉस्टल छोड़ जाते हैं। देखो जब से क्या था, प्रत्येक हॉस्टल में आ रहा था, अब हॉस्टल छोड़ जाते हैं, और अब वो प्रत्येक 1000 ग्राम खाने की खपत करता है, तो खाना कितने दिनों तक चला। अब इन्होंने क्या किया, कंजप्शन थोड़ी सी बढ़ा दी। ये देखो 1600 लोगों का खाना था, 80 दिनों का था, तो 30 दिनों बाद, मतलब टोटल 80 दिन चलना था, 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो कितने दिनों का खाना बचा है, 1600 लोगों का 50 दिन का खाना बचा है, और कितना कंज्यूम हो रहा है एक दिन में 900 ग्राम। अब 400 लोग हॉस्टल छोड़कर चले गए, तो मैं -400 कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 1200 आ जाएगा। 1000 ग्राम खाना खा रहे हैं और कितने दिन चला, मान लो D दिन तक चला वो खाना, तो 2 0 गया, ये आपका कितने बार गया 4 बार गया, तो ये 3 बार गया, मैंने 4 से कट दिया हूँ, 1 2 3 और 1 2 3 0 गया, और 3 से ये कितने बार गया 3 बार गया, तो 20 दिया क्या आ चुका है आपका 60 आ चुका। तो 60 डेज, अब खाना कितने दिन तक चलेगा, 60 डेज तक खाना चलेगा। रेशियो नहीं लगेगा क्योंकि कंजप्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पहले 900 ले रहा है, अब कितना ले रहा है 1000 ले रहा है। तो बेसिक से भी बनाना बड़ा आसान है इन सवालों को। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। काफी सवाल इसीलिए लिए जाते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, ये थोड़ा सा अलग है सवाल, इसको आपको सही से समझना है। कि एक हॉस्टल में 200 स्टूडेंटों के लिए 100 दिनों का खाना उपलब्ध है, और प्रत्येक स्टूडेंट प्रतिदिन 500 ग्राम खाना खपत करते हैं। हॉस्टल में अभी 100 छात्र हैं जो 400 ग्राम खाते हैं, 30 दिनों के बाद 60 नए छात्र और आ जाते हैं, अब वो प्रत्येक छात्र 500 ग्राम भोजन की खपत करता है, तो शेष खाना कितने दिनों तक चला, ठीक है जी। अब इसमें हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है पहले से आपको सेम नहीं दिए, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम नहीं है तो देखो मेरा टोटल फूड क्या है कि 200 लोगों का 100 दिन का खाना उपलब्ध है, जब प्रत्येक स्टूडेंट कितना खाना खा रहा है 500 ग्राम खाना खा रहा है। अभी हॉस्टल में कितने बालक अवेलेबल है, केवल 100 बालक अवेलेबल है, प्रत्येक कितना खाना खा रहा है 400 ग्राम खाना खा रहा है, तो 30 दिन के बाद, तो 30 दिन के बाद का मतलब वो है कि इन लोगों ने कितने दिन तक खाना खाया, 30 दिन तक खाना खाया। मैं टोटल कंजप्शन निकाल रहा हूँ कि 30 दिन में इन लोगों ने कितना खाना खा लिया। कि अब 60 छात्र और आ जाते हैं, तो 60 छात्र और आ गए, तो अब कितने हो चुके हैं 160 हो चुके हैं, और प्रत्येक छात्र कितना खाना खा रहा है 500 ग्राम खाने की खपत कर रहा है, और मान लो कि वो खाना कितने दिनों तक चला D दिन तक चला, तो ये टोटल फूड हो गया, और ये भी क्या हो चुका है मेरा टोटल फूड हो चुका है। तो आपको पता है कंपैरिजन हमेशा समान की होती है, तो 200 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 500 माइनस 100 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 30, और बराबर क्या आ चुका है 160 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई D। अब करना है आपको ये रिजॉल्व, 100 कॉमन आ चुका है, 200 कॉमन आ चुका है, देखो कॉमन लेने से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से ये इतना कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बचा मेरा 500 माइनस, यहाँ से देखो ये कॉमन आया, और 200 का मैं इसमें डिवाइड कर दूँ तो यहाँ क्या बचेगा मेरा 2 बचेगा, और 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है मेरे को 30 का मल्टीप्लाई करना है, इधर आ गया 160, इधर आ गया 500,
तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो जा चुका है। देखो कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो उसे हम रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसे ही हो पाती है। तो ये गया मेरा 20 टाइम, फिर से मेरा 0 से 0 गया, और ये क्या बच चुका है मेरा 4 हो चुका है, और 4 से गया जी 4 टाइम। यहाँ से 500 में से मैं 60 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या बचा मेरा 440 बचा। 440 में मेरे को 4 से डिवाइड करना है। तो अब खाना कितने दिन तक चलेगा? अब खाना 110 दिनों आ रहा है क्या? 110 दिन आ रहा है, ठीक है जी। तो 110 दिन तक चलेगा खाना। तो 110 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब लगेगा तरीका? जब आपके पास टोटल स्टूडेंट है ना, वो 2 खेमे में बटे हुए हैं, 2 पार्टों में बटे हुए हैं। तो जब ये वाला आपका तरीका सुटेबल होता है, जब ही ये तरीका लगेगा। देखो पहले 100 थे, 400 ग्राम खा रहा है 30 दिन तक, उसके बाद 60 बढ़ गए, 500 खाया इतने दिनों तक। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको देखना है, सही से पढ़ना है कि एक हॉस्टल में कुछ स्टूडेंटों के लिए एक निश्चित दिनों का खाना पीना उपलब्ध था। 10 दिनों के बाद 2/5 भाग स्टूडेंट छोड़कर चले जाते हैं, जिससे शेष खाना पीना उतने दिन चला है जितना आराम से चलता था। तो इससे पूछा गया है कि एक निश्चित दिनों का खाना पीना उपलब्ध था। इसमें क्या पूछा है आपसे कि वो नंबर ऑफ डेज ही पूछा है कि मेरे को एक चीज बताओ कि 2/5 लोगों ने हॉस्टल छोड़ा, 5 में से 2 लोगों ने हॉस्टल छोड़ दिया, तो हॉस्टल में बचे कितने? 3 बचे। तो मैं मेल लिखूं, पहले कितने थे? 5 थे, अब कितने हैं? 3 है। तो डेज का रेशियो क्या आ गया? डेज का रेशियो आ गया पहले 3 से, अब कितने? 2 हैं। तो ये सब काम कितने बाद हुआ? 10 दिनों के बाद हुआ। तो जो इन दोनों का अंतर है ये कितना है? 2 की वैल्यू क्या दी है? 10 दी है। तो 1 की वैल्यू क्या है? 5 है। तो पहले खाना कितने दिन चल रहा था? 3 निकाल दो पहले का, तो आप कहेंगे जी 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो पहले खाना 15 दिन चल रहा था, और अब खाना कितने दिन चलेगा? तो 5 गुणा 5 कर दूं तो 25 डेज आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। दूसरा भी तरीका है, बेसिक से भी जा सकते हैं, और उसमें भी जाने के साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ये होता है आज का सेशन, और 1-2 सवाल और था इसमें, तो उससे मैं नेक्स्ट सेशन में आपको कराऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने इतने सवाल लगाए थे, लेकिन 1-2 सवाल और बचा है हॉस्टल का, तो वो आपके नेक्स्ट सेशन में आने वाले हैं। तो देखो ये हमारे 2 सेशन हो चुके हैं इसके, कि एक फर्स्ट सेशन 10 मिनट का, और ये सेशन आपका 15 मिनट के समथिंग। तो दोनों सेशनों को आपको एंजॉय करना है, शेयर करना है। और इतने सवाल देखो हॉस्टल वाले किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, नहीं मिलेंगे। ये हम लिख कर बोलते हैं नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि लोगों को आपकी सिलेक्शन की नहीं पड़ी है। लोगों को बस अपने पैसे की, और जो यूट्यूब है उसके क्या बोलते हैं, उसकी ट्रेंडिंग में लाने की, या फिर जो भी बोलते हैं ज़्यादा व्यू लाने की, ज़्यादा सब्सक्राइबर लाने की पड़ी है। तो सिलेक्शन लाने की किसको पड़ी है? देखो सिलेक्शन में कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आता है, किस किस की जगह पर कोई स्टूडेंट अटकता है, वो सारी चीज़ हमें पता है, क्योंकि हमें भी इसका कई सालों का एक्सपीरियंस है एसएससी का। तो ये सारा का सारा एक्सपीरियंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये आपके लिए एक कंप्लीट सेशन है। इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो दुनिया का कोई भी अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो किसी का एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि होमवर्क भी आपको इन्हीं सीडीएस, सीजीएल, सीपीओ से मिल रहा है। तो सवाल बाहर जाने के कोई भी चांसेस नहीं है, एक भी प्रकार बाहर नहीं जाएगा। भले ही हमारे सेशन लंबे आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको कोई फायदा होता है तो आप इतने समझदार हैं, बार बार नहीं बोला जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।